जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 9 गणित की एक प्रमेय हल करने जा रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसके माध्यम से बहुत सारे सवाल हल होंगे, इसलिए प्रमेय को हल करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ज़्यादा इस प्रमेय को समझकर इससे आने वाले सवाल हल किए जाएंगे। आइए देखते हैं। प्रमेय का कथन हमारा है, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात ये कोई हमारे पास वृत्त है, इस वृत्त की कोई जीवा AB है, AB पर वृत्त के केंद्र O से डाला गया लंब P है। तो हमें सिद्ध करके लाना है AP = PB। ये सिद्ध करने के लिए हम प्रमेय हल करने जा रहे हैं। प्रमेय के हिसाब से हमें 3-4 पॉइंट देखने पड़ते हैं। सबसे पहले प्रमेय का पॉइंट होता है दिया है, दूसरा पॉइंट हमारा होता है सिद्ध करना, तीसरा हमारा पॉइंट होता है रचना, और चौथा पॉइंट हमारे पास होता है उपपत्ति। अब कहीं कहीं किसी प्रमेय में हमें रचना की ज़रूरत पड़ती है, किसी प्रमेय में रचना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दिया है में हम क्या लिखते हैं, जो कथन हमारे पास दिया होता है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। अर्थात एक वृत्त COR है, कहीं पर भी आपको लिखा मिलेगा वृत्त COR। COR का मतलब होता है C फॉर सर्किल, जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। एक वृत्त COR जिस पर OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। सिद्ध करके लाना है AP = PB। रचना में हम क्या करते हैं, वृत्त के केंद्र O से A को तथा O से B को मिलाया। जो हम रचना किए हैं उसी रचना को लिख देंगे। वृत्त के केंद्र O से A तथा वृत्त के केंद्र O से A तथा B को मिलाया। उपपत्ति में ध्यान देते हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल OPA बनता है, दूसरा ट्रायंगल OPB बनता है। देखते हैं उपपत्ति में हम क्या देखेंगे। हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज OPA है, दूसरा त्रिभुज OPB है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज OAP व त्रिभुज OPB OBP में क्या देखा हमने, OA और OB उसी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। हम जानते हैं कि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग OA = OB। रीजन क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। दूसरी स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं, ये जो OP भुजा है, OP भुजा देखो इस त्रिभुज में भी काम कर रही है, OP भुजा दूसरे त्रिभुज में भी काम कर रही है। जो भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन होती है उसे हम लिखते हैं उभयनिष्ठ। अर्थात OP = OP उभयनिष्ठ। इसके बाद अभी हमारे कथन ने दिया हुआ था कि OP AB पर लंब है, अर्थात जो भुजा लंब होती है वो 90 अंश का कोण आंतरित करती है, इधर भी 90 बनाएगी और इधर भी 90 बनाएगी। अर्थात कोण OPA = कोण OPB 90 डिग्री। हमने देखा कि दोनों त्रिभुजों में एक भुजा हमारी इसके बराबर हो गई, दूसरी भुजा उभयनिष्ठ हो गई, तीसरा कोण बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज OAP सर्वांगसम है त्रिभुज OBP के। कथन कौन सा हमारा लगेगा, हमने देखा एक भुजा बराबर है, दूसरी भुजा बराबर है और तीसरा कोण बराबर है। अर्थात हो जाएगा SAS कसौटी से। SAS कसौटी का मतलब होता है कि साइड एंगल साइड कसौटी। अब हमने जब बता दिया है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, अर्थात कह सकते हैं कि AP = PB होगा। तो लिखेंगे अतः AP = PB, और यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार हमारी प्रमेय, एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय सिद्ध हुई। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें।